तो बच्चों अब हम करेंगे पाठ 16 आदर्श पुत्र श्रवण कुमार के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा शब्द है वो है आश्रम। आश्रम का अर्थ होता है तपोवन। तपोवन में साधु संतों के रहने का स्थान। क्या अर्थ होता है आश्रम का? तपोवन में साधु संतों के रहने का स्थान। उसके बाद आता है कुटिया। कुटिया का अर्थ होता है झोंपड़ी या फिर घर। मधुरभाषी का अर्थ होता है बच्चों मीठी भाषा बोलने वाला। मधुरभाषी का क्या अर्थ होता है? मीठी भाषा बोलने वाला। कावर का अर्थ होता है बहंगी। कावर का मतलब होता है बहंगी, या फिर जैसे डंडे में जब हम दो टोकरियां बांध लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम कावर। अनुमान का अर्थ होता है अंदाज़ा। अनुमान का क्या अर्थ होता है? अंदाज़ा। प्राण त्याग देने का अर्थ होता है मर जाना। प्राण त्याग देने का क्या अर्थ होता है? मर जाना। और प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतज़ार। क्या होता है प्रतीक्षा का अर्थ? इंतज़ार। शाप मतलब बुरी कामना करना या बुरी दुआ देना। ठीक है, अब आते हैं बच्चों प्रश्नोत्तर। प्रश्न एक है, श्रवण ने अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कैसे कराई? कैसे कराई थी श्रवण ने अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा? श्रवण ने कांवर में बैठाकर अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराई। कैसे कराई थी? कांवर में बिठालकर यात्रा कराई थी। श्रवण को तीर कैसे लगा? श्रवण को तीर कैसे लगा? कैसे लगा था श्रवण को तीर? श्रवण को राजा दशरथ के, ये बच्चों के डबल लिख गया है, मैंने इसको काट दिया है। श्रवण को राजा दशरथ के द्वारा अनजाने में तीर लग गया। प्रश्न 3 है, मरते हुए श्रवण ने क्या इच्छा प्रकट की? मरते हुए श्रवण ने राजा दशरथ से कहा कि वे उसके बूढ़े माता पिता की देखभाल करें। ठीक है, इसके बाद बच्चों प्रश्न 4 है, श्रवण के माता पिता ने प्राण क्यों त्याग दिए? ठीक है, श्रवण के माता पिता ने पुत्र शोक में, पुत्र शोक मतलब बेटे के दुख में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद है प्रश्न 5, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका उत्तर है, इस कहानी से हमें अपने माता पिता की सेवा करने की शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से? हमें अपने माता पिता की सेवा करने की शिक्षा मिलती है। तो सभी बच्चे इस कार्य को अपनी हिंदी ज्ञान पाठ की कॉपी में करेंगे, इसको याद करेंगे और फिर इसका 3 in 1 में अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।